Good morning students. In the last class we have discussed about method of preparation of haloalkanes and haloarenes. Now our next topic is physical properties of haloalkanes and haloarenes. First, nature and color. देखिए कलर की बात करें अगर तो जब ये प्योर होते हैं, when alkyl halides are pure, then they colorless. When they exposed to light, they develop color. तो प्योर फॉर्म में ये कलरलेस होते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में they develop color. लोअर मेंबर्स जो होते हैं, स्टार्टिंग के मेंबर्स होते हैं, these are gases. But as the number of carbon increases, higher members are liquids. और other than काफी सारे ज्यादा कार्बन्स हो जाते हैं तो they are solids. Next है boiling point. Very important. अब देखिए हमने सबसे पहला चैप्टर ये स्टार्ट किया है हेलोजन डेरिवेटिव्स जो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुए हैं. अब हम कंपैरिजन यहीं से स्टार्ट करते हैं इसका हाइड्रोकार्बन से. देखिए हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स में होती है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस और हेलोजन में एक बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन का. तो हेलोजन में अगर हम बात कर रहे हैं हेलोएल्केन्स में तो हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो हेलोजन एक्वायर्ड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक्वायर्ड स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. जो इनके बीच में इंटरेक्शन होगी वो होगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. और आपको पता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस. तो इससे तो क्लियर हो गया आपका कि जो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं हेलोजन कंपाउंड्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा देन हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, एक पॉइंट तो ये कि हाइड्रोकार्बन से हेलोजन कंपाउंड का ज्यादा होगा. अब हेलोजन कंपाउंड्स का करने के लिए आपको सिंपल 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. देखिए साइज इंक्रीजेस. अगर हेलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. As size of halogen increases, then boiling point increases. Size, mass increases. अगर बढ़ रहा है मास में तो boiling point बढ़ेगा. Size of chain, कार्बन चेन. अगर कार्बन चेन का साइज बढ़ेगा तब भी boiling point बढ़ेगा. तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ेगी. बस यही पॉइंट्स को ध्यान रखिए. आप देखिए अगर हम कंपैरिजन करें मीथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन. तो as we move from chlorine to iodine, size of halogen increases, mass increases, तो boiling point increases. तो ये आपका ये ऑर्डर रहेगा. नेक्स्ट अगर मैं आपको अब लिखूं इस तरह से, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने. हेलोजन का साइज बढ़े, कंपाउंड का मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. साइज कार्बन चेन का अगर इंक्रीज हो तब भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. अगर आप हेलोजन आप एक ही रखो क्लोरीन और चेन का साइज बढ़ाते जाओ, चेन में आप एक कार्बन ऐड कर दें. एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस साइज इंक्रीजेस. चेन का साइज बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. ठीक है, एक पॉइंट ये. अगर आपके पास एक ये कंपाउंड है, अब आप एक और हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, फिर वन मोर हाइड्रोजन, देन ऑल हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन. तो अब ये देखिए ओवरऑल मास किसका ज्यादा है, CCl4 का. तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट CCl4 का ज्यादा है, ये ऑर्डर रहेगा. तो आपको सभी ट्रेंड में करना आना चाहिए. देखिए हेलोजन्स का नेचर अगर चेंज हो तो जैसे ही साइज बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. अगर हेलोजन सेम रखें, कार्बन चेन का साइज बढ़े
एक हाइड्रोजन इसमें रिप्लेस हो रहा है बाय हेलोजन। बस आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, विद ब्रांचिंग, एक ये पॉइंट ध्यान रखो, विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स बिकम मोर कॉम्पैक्ट, सरफेस एरिया जो है उसका जो वो डिक्रीज हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक हो जाएगी, तो ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। जैसे अगर आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 Cl, फिर आपके पास कंपाउंड है ये कंपाउंड और एक आपके पास इस तरह से लिखा हुआ। तो अब सभी में देखिए नंबर ऑफ कार्बन्स 4 है सभी में, बट ब्रांचिंग बढ़ गई है, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें एक ब्रांचिंग और इसमें दो ब्रांचिंग है। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, तो इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, तो ब्रांचिंग से आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है। अब हम बात करें अगर हेलो एरिन्स में, तो हेलो एरिन्स में भी सेम ट्रेंड चलता है। अगर हम कंपैरिजन करें बेंजीन, ठीक है, हाइड्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, तो एज साइज इंक्रीजेस, ठीक है, तो ये बढ़ेगा, ये इसका सबसे कम होगा बेटा, इसको आप सबसे लास्ट में लिख दोगे। तो आयोडीन साइज बढ़ रहा है। और अगर हम एक ही हेलोजन की बात करें, उसको दो डिफरेंट पोजीशंस पे बात करें, ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स की बात करें अगर, तो इनमें ऑलमोस्ट सेम होगा, बट सबसे ज्यादा जो आपका रहेगा बॉइलिंग पॉइंट वो इसका रहेगा पैरा। पैरा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, देन मेटा ऑर्थो। पैरा का ज्यादा इसीलिए होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल शेप, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ हेलोजन। हेलोजन जो है, दो हेलोजन जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस से अपार्ट है और सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, तो सिमेट्रिकल शेप की वजह से पैकिंग इसमें एफिशिएंट होगी। तो इसका अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट तो ऑलमोस्ट सेम होगा, मेल्टिंग पॉइंट पैरा आइसोमर का ज्यादा होगा, देन अदर टू ऑर्थो और मेटा। मेल्टिंग पॉइंट में स्पेशली कहिए कि पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन ऑर्थो एंड मेटा। तो ये तो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ पे हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है इसमें अब डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आप कैसे बताएंगे? आपका बॉन्ड है बना यहाँ पे कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो हेलोजन एक्वायर्ड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज। अब ये बॉन्ड कैसा है? पोलर, पोलर बॉन्ड है। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी बॉन्ड की उतनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी। पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर हम कंपेयर करें CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ऑल हैलोजेंस। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ सबसे ज्यादा है, तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो है वो मोर पोलर है। तो बेस्ड ऑन दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम कहें तो फ्लोरीन की डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होनी चाहिए, देन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन इसमें जो होता है ध्यान रखना, जो डाइपोल मोमेंट होती है बेटा, डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl is slightly more than CH3F। आपका ऑर्डर ये होगा CH3Cl, CH3F,
से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, स्मॉल साइज की वजह से ये जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस है ये स्मॉल है, बॉन्ड लेंथ जो है ये स्मॉल है। अब लेंथ स्मॉल होने से ये जो टी है ये स्मॉल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लोरीन पे ज्यादा है। ओवरऑल अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं डाइपोल मोमेंट तो थोड़ी सी वैल्यू जो होती है वो क्लोरीन से कम आती है। इसकी है 1.84, इसमें है 1.86, बस इतना डिफरेंस है। Chlorine is more electronegative, so magnitude of charge on chlorine is more than chlorine. But due to small bond length, due to small size of chlorine, small bond length, अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं चार्ज मल्टीप्लाइड डिस्टेंस तो फ्लोरीन में थोड़ा सा लेस होता है देन क्लोरीन। That's why dipole moment of CH3F is lower than CH3Cl. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपको, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको लर्न रखना है। ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है सोल्युबिलिटी। अब हम सोल्युबिलिटी जब भी पढ़ते हैं तो हम ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, लाइट डिसॉल्व लाइट। अब आपको पता है जो हैलोजन कंपाउंड्स हैं ये कैसे है, पोलर, और वाटर भी क्या है, पोलर। तो हम उसके बेस पे पढ़े अगर लाइट डिसॉल्व लाइट तो दे आर सोल्यूबल इन वाटर। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्पेशल बात, हेलोएल्केन्स आर इमिसिबल विद वाटर। आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इमिसिबल विद वाटर। Very important question. Haloalkanes are polar, still they are immiscible with water. इसका रीजन देखिए क्या है। जब हम लिखते हैं प्योर हेलोएल्केन्स और यहाँ पे लिखा है प्योर वाटर, तो प्योर हेलोएल्केन्स में कौन सी इंटरेक्शन है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सभी बच्चों को पता है। और प्योर वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाली बॉन्डिंग जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप इन्हें मिक्स करते हो, व्हेन हेलोएल्केन मिक्स विद वाटर तो न्यू बॉन्ड्स बनेंगे। न्यू बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीक हैं। न्यू बॉन्ड्स जो होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने इनमें प्योर में बॉन्ड है। तो इनकी जो प्योर में इंटरेक्शंस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू न्यू इंटरेक्शंस। और जब भी कोई न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, न्यू इंटरेक्शंस बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ही कम रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज विल बी लेस। और ये इतनी सफिशिएंट नहीं है कि जो पहले से हेलोएल्केन और वाटर में बॉन्ड प्रेजेंट है उनको ब्रेक कर दे। तो दैट्स व्हाई हेलोएल्केन्स आर इमिसिबल विद वाटर। देखो जब भी हमें किसी को भी डिसॉल्व करना है तो पहले जो उसके बीच में इंटरेक्शंस हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ब्रेक होनी जरूरी है, तभी वो वाटर में सॉल्युबल होगा। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फर्स्ट दे डिसोशिएट इनटू आयंस, और जो एनर्जी उनको डिसोशिएट करने के लिए चाहिए होती है आयंस में वो होती है लैटिस एनर्जी। उसके बाद ईच आयन सराउंडेड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हेलोएल्केन्स को अगर वाटर में सॉल्युबल करना है तो पहले जो हेलोएल्केन्स और वाटर के बीच में इंटरेक्शन है वो ब्रेक होनी जरूरी है। लेकिन जब इन्हें मिक्स करते हैं तो जो न्यू इंटरेक्शंस है वो वीक है, तो एनर्जी कम रिलीज होती है व्हिच इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक ओरिजिनल बॉन्ड्स। तो दैट्स व्हाई हेलोएल्केन्स आर इमिसिबल विद वाटर because new interaction formed after mixing of haloalkane into water is weak, is not so strong, so less energy is released which is not sufficient to break original bonds. तो haloalkanes जो होते हैं वो water में immiscible, they are soluble in non-polar solvent, ether, carbon tetrachloride,
बेंजीन, इन सब में हेलो एल्केन सॉल्युबल है, वाटर में लेस सॉल्युबल है, इमिसिबल विद वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर करना है बेटा आपको, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। अब इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिए। अरेंज इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोम, देखिए ब्रोमोमीथेन CH3Br, ब्रोमोफोम, ब्रोमोफोम है CHBr3, ट्राई हेलोजन, ट्राई हेलोमीथेन को सिंपल हम हेलोफोम भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ट्राई हेलोमीथेन का कॉमन नेम है हेलोफोम। जैसे CHCl3, 3 क्लोरीन हो गए, ट्राई क्लोरो 1 कार्बन मीथेन, तो क्लोरोफोम। तो इसी तरह से ब्रोमोफोम, क्लोरोमीथेन, और नेक्स्ट है डाइब्रोमोमीथेन। तो ये आपके पास है 4 कंपाउंड। अब इनको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो अब देखिए जो मैंने आपको बताया, एज नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, ओवरऑल मास इंक्रीजेस, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो क्लोरीन के कंपेयर में ब्रोमीन का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब ब्रोमीन में देख लीजिए, जिसका नंबर ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ ब्रोमीन ज्यादा है, उसका ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा रहेगा सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, और सबसे लास्ट में आएगा थर्ड, क्लोरीन वाला। सेकंड जिसमें आपके 3 ब्रोमीन है, फोर्थ में 2 ब्रोमीन है, फर्स्ट में 1 ब्रोमीन है, और ब्रोमीन कंपाउंड से कम होगा क्लोरीन कंपाउंड का, तो थर्ड रहेगा। सब में नंबर ऑफ कार्बन्स 1 ही है। नेक्स्ट देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब आप देख लीजिए हेलोजन सब में सेम है क्लोरीन, चेन में कुछ चेंज है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, और इसमें भी 3 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा तो हो गया थर्ड का। अब इन दोनों में से आप देखिए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लीनियर का, ब्रांचिंग के कंपेयर में। तो फिर आएगा फर्स्ट देन सेकंड, तो ये होगा, देखो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन होता है बेटा ये, कह रखा है कि डाइपोल मूवमेंट जो है क्लोरोबेंजीन की वो कम होती है किससे, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, बीच में बॉन्ड्स नहीं है। अब आप देखिए इसकी डाइपोल मूवमेंट इससे ज्यादा क्यों होती है, सारा डिपेंड कर रहा है आपका इसकी हाइब्रिडाइजेशन पे। इस जिस कार्बन पे क्लोरीन अटैच है साइक्लोहेक्साइल में, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3, और जिस कार्बन पे यहाँ पे अटैच है वो sp2, ये मैंने आपको करा दिया। अब आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करके रखेगा थोड़ा सा, एज कंपेयर टू दैट कार्बन। देखो हेलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस केस में हेलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ज्यादा एक्सटेंट से। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ थोड़ा सा ये अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी भी रखता है, तो इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो कम हो जाती है। और एक रीजन दूसरा है इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। आपको पता है अगर डायरेक्ट रिंग पे हेलोजन अटैच है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू रेजोनेंस, जिससे रिंग में कौन सा करैक्टर आता है, डबल बॉन्ड करैक्टर। हेलोजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो पोलैरिटी जो है बॉन्ड की वो
अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। देखिए, फर्स्ट है टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड है रिएक्शन विद मेटल। अब हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, आपके पास आपके कंपाउंड है RX हेलोजन कंपाउंड। X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो X पे चार्ज है स्लाइटली नेगेटिव और हेलोजन पे है स्लाइटली पॉजिटिव। अगर हैलाइड आयन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल जो है X की पोजीशन को डिस्प्लेस कर देता है। R nucleophile plus X negative. This is a nucleophilic substitution reaction. एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है फ्रॉम इट्स पोजीशन। सब्स्टिट्यूशन मींस रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अदर ग्रुप। अगर न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो ये शो करता है वो है NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल्स दो स्पीसीज व्हिच आर इलेक्ट्रॉन रिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे आयंस ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच है और जिनकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन दे सके किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, तो उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अगर हैलाइड आयन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ लग जाएगा और हैलाइड आयन रिमूव हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शंस आपको पढ़नी है। इसमें जितना जो ग्रुप जा रहा है वो कौन सा है, हैलाइड आयन। जो ग्रुप जाता है उसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप ये अपनी साइड को छोड़ के जा रहा है, और जो ग्रुप आ रहा है उसको हम बोलते हैं इनकमिंग ग्रुप। तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनकमिंग ग्रुप। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होता है उतनी रिएक्शन की होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो अगर हम कंपेयर करें आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन और फ्लोराइड आयन, तो आयोडाइड आयन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड देन क्लोराइड। सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप जो है वो आयोडाइड आयन है। तो जब भी आपकी रिएक्शन RI के साथ होगी तो आयोडाइड आयन बहुत जल्दी से रिमूव होता है, तो नेक्स्ट जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो काफी जल्दी आता है। तो ये आपका एक बेसिक टेक्निक रहेगी इन रिएक्शंस को करने की। तो अब आपको किसी के साथ भी जो रिएक्ट कराना है हेलो एल्केन को, उसके न्यूक्लियोफाइल को आपको कहाँ पे रखना है, हैलाइड आयन की जगह, और हैलाइड आयन रिमूव हो जाएगा। तो उस तरह से अगर हम रिएक्शंस लिखें तो देखिए अगर हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं RX, अगर RX की रिएक्शन NaOH या KOH या फिर एक और रिएजेंट है मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल कौन सा प्रोवाइड कराएगा, OH नेगेटिव आयन। तो यहां से आपके प्रोडक्ट बनेंगे ROH। इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल कौन सा जनरेट होगा, OH नेगेटिव आयन। देखिए Na+OH नेगेटिव आयन, तो वो न्यूक्लियोफाइल X की जगह लग जाएगा और X नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेंगे अल्कोहल्स। अगर आपका रिएजेंट है ROR तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा आपका RO नेगेटिव, तो आपका प्रोडक्ट बनेंगे ROR ईथर। तो जिस भी रिएजेंट के साथ आप
इस केस में भी प्रोडक्ट बनेंगे अल्कोहल्स। अमोनिया के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो ये आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट कराएगा NH2 नेगेटिव, तो प्रोडक्ट बनेगा RNH2 अमाइन्स। KCN से ट्रीट कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा आएगा? Cn नेगेटिव आयन, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RCN साइनाइड्स। और अगर AgCN से कराते हैं AgCN तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा NC, ये बनेंगे आइसोसाइनाइड्स। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको यदि में क्वेश्चन अलग से कराएंगे कि KCN के साथ साइनाइड बन रहा है और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बन रहा है, इसका क्या रिजल्ट, ये आप अभी मैं आपको कराऊंगी। नेक्स्ट अब आप इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। पहले अगर आप इसकी रिएक्शन KNO2 के साथ कराते हो तो प्रोडक्ट बनेगा RNO, और अगर AgNO2 से करा रहे हैं तो प्रोडक्ट बनेगा RNO2। AgNO2 से कंपाउंड बनेंगे नाइट्रोएल्केन्स और KNO2 से बनेंगे कंपाउंड एल्काइल नाइट्राइल। इनकी प्रेजेंस में जो डिफरेंट है ये कंपाउंड्स एनायंस होते हैं, वो डिफरेंट जनरेट होते हैं। क्वेश्चन अलग से हम सेपरेट पढ़ेंगे। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहे हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है हाइड्राइड आयन, तो इस केस में आपके बनते हैं एल्केन्स। तो ये कुछ रिएजेंट्स हैं जो शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद हेलो एल्केन्स। इन रिएजेंट से जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है X की जगह वो लग जाता है, जैसे NaOH KOH से OH नेगेटिव आयन X की जगह लग गया, ROR से RO नेगेटिव आयन, वाटर से भी OH नेगेटिव आयन, NH3 से NH2 नेगेटिव अमाइंस, KCN से CN, AgCN से NC आइसोसाइनाइड ग्रुप। इसी तरह से KNO2 और AgNO2 से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अगर आपको कंप्लीट रिएक्शन आती है तो आपको पता होना चाहिए, देखिए हेलो एल्केन से हम एल्कोहल्स दोबारा बना रहे हैं, हमने इनको एल्कोहल से बनाया था। कौन सी रिएक्शन थी? एल्कोहल से इनको प्रिपेयर करने के लिए रिएक्शन विद HX। आपको मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कराई थी कि एल्कोहल्स की रिएक्शन अगर HX से करें तो आप हेलो एल्केन्स बनाते हो, और हेलो एल्केन से दोबारा भी इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्शन विद NaOH KOH। और भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं हम, अमाइंस भी बना सकते हैं। तो अगर आपको एल्कोहल से अमाइंस बनाने आ रहे हैं तो आप हेलो एल्केन्स के थ्रू बना सकते हो। एल्कोहल से आपको साइनाइड्स बनाने आ रहे हैं तो आप OH को डायरेक्ट CN नहीं करोगे, पहले हेलोजन फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से ये कन्वर्जन्स आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात कर रही हूँ इस पॉइंट की कि KCl के साथ साइनाइड क्यों बन रहा है और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड क्यों बन रहा है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। KCl इज एन आयनिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। ये डिसोशिएट होगा K+Cn नेगेटिव आयन। अब आप इसकी स्पेशलिटी देखिए, ये जो आयन है साइनाइड आयन, ये एम्फीडेंटेट लिगेंड है। एम्फीडेंटेट लिगेंड। एम्फीडेंटेट लिगेंड हैव मोर देन 1 डोनर एटम। एक से ज्यादा डोनर एटम हो जिसके पास, एक से ज्यादा साइट को अटैक करने के लिए। देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज। आप इसको रिएक्ट कराओगे RH के साथ तो कार्बन वाली साइड से अटैक करेगा R पे और X बाहर, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RCN प्लस X नेगेटिव। तो उस केस में देखो K+ है यहाँ पे, तो ये जो X नेगेटिव होगा ये किसी हद कंबाइन हो जाएगा K के साथ KX। तो KCl is an ionic compound dissociate to give K+ ion और Cn negative ion। Cn negative ion एक एम्फीडेंटेट लिगेंड
उसमें ये कार्बन से जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा, तो इसीलिए कार्बन वाली साइड से अटैक कर रहा है, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, तो अटैक टेक प्लेस थ्रू कार्बन। ठीक है, तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स, साइनाइड। अब बात करते हैं AgCN की। AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड। AgCN में ये वाला जो बॉन्ड है ये डिसोशिएट नहीं होगा, तो ओनली नाइट्रोजन साइड विल बी फ्री फॉर अटैक। अटैक के लिए सिर्फ नाइट्रोजन फ्री है, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, फिर अटैक होगा, तो इस केस में आपके प्रोडक्ट बनेगा आइसोसाइनाइड। और फिर जब ये डोनेट करेगा तो ये जो इस पर कमी होगी इस कार्बन पे, वो फिर नेक्स्ट बॉन्ड से लेगा, इंड्यूस डाइपोल, मतलब ये अट्रैक्शन इस तरफ जा रही है, तब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा AgX। पहले ये कार्बन फ्री नहीं है फॉर अटैक, बिकॉज AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, ओनली नाइट्रोजन साइड विल बी फ्री, दैट्स व्हाई आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म्ड। तो ये आपका रीजन रहेगा कि CN के साथ साइनाइड्स बनते हैं प्रोडक्ट, और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, आप समझिए इस क्वेश्चन को। साइनाइड आयन इज एन एम्फीडेंटेट लिगेंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय KCl. It attack from both sides, carbon as well as nitrogen. But carbon-carbon bond is more stronger than nitrogen bond. That's why attack take place through carbon. तो cyanide as a major product. AgCN में is a covalent compound. Carbon is not free to attack. Only nitrogen side will be free to attack. So attack take place through nitrogen और isocyanide form as a major product. तो इन दोनों में ध्यान रखना है कि क्यों है डिफरेंट प्रोडक्ट। सेम आंसर आपका AgNO2 और KNO2 के केस में रहता है। वो देखिए KNO2 is an ionic compound, dissociate and give K plus ion और NO2 negative ion, O single bond and double bond O। अब आपको इसको अटैक करना है अल्काइल हैलाइड पे, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है देन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन वाली साइड से R पे अटैक होगा और X बाहर, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RONO और KX। ठीक है, K प्लस इसके साथ आयनिक कंपाउंड, तो आपका इस केस में प्रोडक्ट बना है एल्काइल नाइट्राइड। अब AgNO2 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, ये कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। AgNO2 में ये जो ऑक्सीजन है ये फ्री नहीं है, तो नाइट्रोजन वाली साइड से अटैक होगा RX पे, और आपका प्रोडक्ट जो बनेंगे वो आपके बनेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। तो इस केस में आपके कंपाउंड बनते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। तो AgNO2 और KNO2 सेम वही आंसर है कि आयनिक कंपाउंड है, तो NO2 नेगेटिव आयन दे रहा है, जिसमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन साइड से अटैक हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बाउंड है, तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उस साइड से अटैक होगा, तो इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है। ये भी एक एम्फीडेंटेट लिगेंड है, इट अटैक फ्रॉम बोथ एटम्स थ्रू ऑक्सीजन एज वेल एज थ्रू नाइट्रोजन। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, तो इन दोनों का रीजन ये है। समझ आ गया सभी बच्चों को? अब आपको कुछ मैं स्पेशल पॉइंट इसके बारे में बताऊंगी, साइनाइड्स। देखिए आपके पास आपने शुरू किया एक कार्बन से CH3OH, इसकी आप HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3Cl। अब इसकी KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3Cl। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉर एसेंट ऑफ सीरीज। एसेंट ऑफ सीरीज जब भी आपको चेन में कार्बन बढ़ाने हो तो आप साइनाइड की हेल्प से कार्बन चेन में बढ़ा सकते हो। देखिए कैसे, इसकी कुछ रिएक्शंस लिखूंगी मैं साइनाइड्स की, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी है। साइनाइड की अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं
क्या कराते हैं बेटा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से साइनाइड के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं अमाइड्स। ये याद रखना, ये आपकी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आएगी रिएक्शन, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स वाले चैप्टर में भी आएगी नाइट्रोजन कंटेनिंग में। साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड्स बनते हैं, ठीक है, अमाइड्स। साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर कराते हैं डाइल्यूट HCl से, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं कंपाउंड। क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर हम साइनाइड की रिडक्शन कराएं सोडियम इन इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो आपके कंपाउंड बनते हैं अमाइड्स, प्राइमरी अमाइड्स। तो आप देखिए, आपने स्टार्ट किया था एक कार्बन वाले अल्कोहल से, उससे बना आपका एक कार्बन वाला हाइड्रोजन कंपाउंड्स, बट जैसे ही आपने KCN डाला तो इसमें कितने कंपाउंड कार्बन हो गए? 2। इस कंपाउंड का नाम है इथेन नाइट्राइड। उससे आप जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं या रिडक्शन करा रहे हैं, तो आप देखिए जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें कितने कार्बन है? 2। इथेनमाइड, इथेनोइक एसिड, इथेनमाइड, ये इथेनमाइड। तो 2 कार्बन वाला आपको कंपाउंड मिल रहा है। एक कार्बन वाले अल्कोहल से शुरू करके आपको 2 कार्बन वाला कंपाउंड मिल रहा है। दैट इज नोन एज एसेंट ऑफ सीरीज। असेंडिंग ऑर्डर में कार्बन आप बढ़ा रहे थ्रू साइनाइड, हमने इसमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप डाल दिया जिससे कार्बन बढ़ गए। अब साइनाइड के थ्रू आप देखो हम लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स बना रहे हैं, अमाइड्स, एसिड्स, प्राइमरी अमाइड्स। तो ये कुछ इस तरह के फ्लो चार्ट्स आपको ऑर्गेनिक में आने चाहिए। अब आप देखो इसमें इतनी सारी कन्वर्जन है, आप इसको ट्रेस कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आता है क्लोरोमीथेन से इथेनोइक एसिड बना, तो जब भी आपका कार्बन बढ़ रहा है तो आपको फोकस रखना है साइनाइड पे कि थ्रू साइनाइड रिएक्शन होगी, बीच में किसी ना किसी स्टेप में साइनाइड बनेगा, तभी आप उसके थ्रू कार्बन बढ़ा सकते हो। सपोज आपके पास क्वेश्चन है कन्वर्ट इथेनॉल इनटू प्रोपेनोइक एसिड। तो इथेनॉल आपका कंपाउंड है CH3 CH2OH और प्रोपेनोइक है CH3 CH2COH। सबसे पहला फोकस तो आपका ये होना चाहिए कि इसमें 3 कार्बन और इसमें 2। अब जब भी कार्बन इंक्रीज है तो साइनाइड, तो साइनाइड से आपको पता ही है कि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिड बनते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पहले HCl से CH3 CH2Cl, OH को Cl नहीं कर सकते आप, हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर सकते हो साइनाइड से। कुछ बच्चे OH को चेंज कर देते हैं डायरेक्ट Cl से, वो गलत हो जाएगा। पहले OH से हाइड्रोजन में KCN डाल के फिर आप करोगे CH3 CH2Cl। अब आपके 3 कार्बन हो गए। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, देन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना। ये एक नेमिक रिएक्शन है बेटा, लास्ट वाली साइनाइड की रिडक्शन कराते हैं सोडियम इथेनॉल। ये आपकी नेमिक रिएक्शन है, मेंडियस रिएक्शन। साइनाइड के साथ आइए प्राइमरी अमाइड्स बनाने। तो कुछ इस तरह के फ्लो चार्ट्स आपको पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी काफी रिएक्शंस हैं साइनाइड के थ्रू। हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं, एस्टर भी बना सकते हैं, काफी फंक्शनल ग्रुप्स बना सकते हैं। तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स को कवर करेंगे तो इस तरह के फ्लो चार्ट्स जो है वो मैं आपको बना के बताती रहूंगी कि किस तरह से आप सारी रिएक्शंस को रिलेट करेंगे। ठीक है, इससे आप ये भी बना सकते हो। और अगर इसकी रिएक्शन NaOH KOH के साथ करते हो तो आप इससे ये कंपाउंड बना सकते हो। अब आप कुछ कन्वर्जन देखिए, इन सभी को आपको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट्स में। तो आपको जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको कराई है और ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपने किए, इनकी हेल्प से ये कन्वर्जन होगी। फर्स्ट देखिए, इथेनॉल टू क्लोरोइथेन, बिल्कुल सिंपल कन्वर्जन है। इथेनॉल टू क्लोरोइथेन,
देखिए आपका फोकस जो होगा वो फंक्शनल ग्रुप के चेंज में होगा। अगर आपकी चेन में चेंज नहीं हो रहा तो आप फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करोगे कि OH को कैसे हैलोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपने फर्स्ट मेथड किया था। PCl3 से भी हो सकता है, PCl5, आइदर SOCl2 और एक और रिएजेंट आपके पास HCl, इन सभी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, वन स्टेप कन्वर्जन है। नेक्स्ट देखिए टोलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। देखिए टोलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप और बेंजाइल अल्कोहल है आपके पास CH2OH। अब आप देखिए रिंग तो एज इट इज है, CH3 का एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया OH से। तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर आप इस हाइड्रोजन को पहले Cl कर दो, हैलोजन लगा दो, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगी, ये आपको मैंने बताया था। अब CH2Cl हो गया, Cl को चेंज करना है OH में, क्या करोगे, एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH आप डालो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। क्लोरीन किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OH से। तो टोलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कन्वर्जन। इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड, इथेनॉल से आपको बनाना है इथाइल क्लोराइड। जब भी फ्लोरीन कंपाउंड बनाना है, देखो रिंग कार्बन 2 और 2 ही है, फ्लोरीन, तो कौन सी नेमिंग रिएक्शन है बेटा जिससे फ्लोरीन कंपाउंड बनते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। बट वो आपकी हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, तो पहले इसको चेंज करो आप किसी हैलोजन में, CH3 CH2Cl। अब आप स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं, AgF SbF3 Hg2F2, ये सभी फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं, फ्लोरीन चेंज करेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो 2 स्टेप कन्वर्जन है। लास्ट अब आप देखिए इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल से आपको बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल, CH3 CH2Cl। नंबरिंग में ये काउंट होता है 1 2 3, तो 3 कार्बन है प्रोपेन, 1 पे आपका नाइट्राइल ग्रुप, किसी को साइनाइड भी बोलते हैं, तो प्रोपेन नाइट्राइल। OH को Cl करना है, तो बिल्कुल आसान है, वन स्टेप मेथड। पहले आप क्या करोगे, अब इसमें आपको हैलोजन करना है पहले, ठीक है, SOCl2 के साथ आप Cl लगाओगे पहले, फिर आप इसमें KCl डालोगे। ठीक है, आप बच्चे यहाँ KCl लिख देते हो, OH को चेंज कर देते हो Cl से, हैलोजन चेंज हो गए न्यूक्लियोफाइल से, हैलाइड आयंस की, हैलोजन्स की ये स्पेशल रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक पर्टिकुलर हैलोजन कंपाउंड से देते हैं बिकॉज हैलाइड आयंस आर द बेटर लीविंग ग्रुप, बहुत जल्दी निकलते हैं बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को लेके, बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बड़ी आसानी से कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इनकी जगह लग जाता है। तो आप OH को रिप्लेस नहीं कर सकते Cl से, हैलोजन को रिप्लेस कर सकते हो Cl से। तो पहले आप OH को हटा के हैलोजन लगाओगे, उसके बाद Cl लगाओगे। तो ये कुछ मेथड जो है कन्वर्जन के आपको मैंने बताए हैं। इसी तरह से आपको रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है बेटा। जितनी भी रिएक्शंस अभी तक मैंने कराई हैं, आप उनके क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, या फिर इस तरह से कन्वर्जन्स के फॉर्म में, या उनसे जो छोटे छोटे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल पढ़ेंगे फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म।